पुश्तैनी भूमि हिस्सेदारों द्वारा हिस्से से अधिक केवाला करने के बाद म्यूटेशन में आपत्ति वापस लेने के दबाव बनाने पर जिलाधिकारी से न्याय की मांग। के नगर प्रखंड क्षेत्र के बिटनोली पूर्व पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या 4 इस्लामपुर गांव निवासी स्वर्गीय कासिम रिजवी के पुत्र मोहम्मद मुदस्सिर आलम ने बताया कि मेरे दादा शेख स्वर्ग सतीफ को 2 पुत्र एवं 5 पुत्री है, जिनमें पुत्र मोहम्मद कासिम रिजवी, मोहम्मद हसमुद्दीन एवं पुत्री ईशा अब्दुल, रवेशा खातून, आसिया खातून, नसीमा खातून, शहनाज है, जिसमें पुश्तैनी जमीन के हिस्से में शेख स्वर्ग सतीफ को खाता संख्या 29 केसरा 73 रकबा 22 डिसमिल भूमि मिला था, जिसके तहत दोनों पुत्रों को 4-4 डिसमिल एवं पुत्री को 2-2 डिसमिल पिता के हिस्से में मिला है, जबकि 2 पुत्री ईशा अब्दुल एवं आशिया खातून के द्वारा अपने हिस्से से अधिक 18 डिसमिल जमीन वर्ष 2022 में मोहम्मद जाफर एवं अबू बकर के पास बेच दिया गया, जो एक हिस्सेदार का पुत्र है। वहीं स्वर्गीय मोहम्मद कासिम रिजवी, जो लगभग 20 वर्ष से इस जमीन पर घर बनाकर सहपरिवार रह रहे हैं, उनकी मृत्यु के बाद अब हम लोग रह रहे हैं। दादा से मिले हिस्से से अधिक जमीन फूफी द्वारा बेचे जाने के बाद खरीदार द्वारा घर को तोड़ने का धमकी दिया जा रहा है। अपने घर को बचाने के लिए हम लोगों ने अपने भाई मोहम्मद मुजक्किर आलम, मोहम्मद मुवस्सिर आलम के साथ फूफी नसीमा खातून एवं शहनाज से पुश्तैनी हिस्से में मिली 9 कसरे से 23 डिसमिल 500 वर्ग कड़ी जमीन वर्ष 2024 में खरीद किए हैं, जिसमें घर वाले स्थान का विवादित जमीन 7 डिसमिल 500 वर्ग कड़ी जमीन भी शामिल है। फिर 2024 में मोहम्मद हसीमुद्दीन के द्वारा अपने दोनों पुत्रों को पुश्तैनी जमीन के हिस्से से अधिक लेते हुए 24 डिसमिल जमीन बेच दिया, जबकि इस केसरे में सभी हिस्सेदारों के अनुकूल 4 डिसमिल जमीन का ही स्वामित्व प्राप्त है। इस अनुरूप से पिता के हिस्से में मिला कुल 22 डिसमिल जमीन एक ही पुत्र एवं 2 पुत्री द्वारा बेच देने से अन्य हिस्सेदारों के बीच जमीन पर भू स्वामित्व के अधिकार का समस्या उत्पन्न हो गया है, जिसको लेकर अंचल अधिकारी के नगर को आवेदन देकर गलत तरह से कराए गए केवाला का दाखिल खारिज पर आपत्ति दर्ज किए हैं। मोहम्मद मुदस्सिर ने बताया कि केस संख्या 2452 एवं 2454 और आपत्ति दर्ज होने के बाद कुछ बिचौलियों द्वारा म्यूटेशन कराने के नाम पर रुपये लेकर कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, जिस पर अंचलाधिकारी महोदय से आग्रह करते हैं कि आपत्ति दर्ज केस का अपने स्तर से जांच करते हुए न्याय किया जाए। हमारा मामला यह है कि इस ज़मीन में हमारा दादा का जो है 22 डिसमिल हिस्सा है, जिसमें से हमारा पिताजी और जो हमारा चाचा दोनों का हिस्से में जो है 11-11 डिसमिल है। तो 11 डिसमिल में से जो 4 डिसमिल हमारे पिताजी का, 4 डिसमिल जो हमारे चचा का, उसके बाद शेष ज़मीन जो होता है हमारे 5 फूफी है, उसका ज़मीन हिस्सा बचा, जिसमें से हमारी फूफी जो पहले 2 फूफी जो है हसमुद्दीन को जो 18 डिसमिल इसमें से लिख चुका है। उसके बाद भी जो हसमुद्दीन जो है अपने पुत्र को इसी ज़मीन में जो खेसरा 73 में जो 24 डिसमिल लिख चुका है। हम जो है सीओ साहब से ये मांग करते हैं कि ज़मीन में जो है जो मामला है इससे पहले जो इसे जांचा जाए, परखा जाए, उसके बाद जो है म्यूटेशन जिसका सही उसका म्यूटेशन किया जाए। इस तरह से जमीन जो आपका हिस्सा में मिला और वो लिखा लिया, तो हिस्सा से अधिक लिखाया गया? जी, हिस्सा से अधिक लिखा लिया। इस जमीन में 20 साल पहले से घर बना के रहते हैं। पूर्वज रह रहे हैं? हाँ, पूर्वज जी, हमारे पिताजी घर बनाए थे 20 साल पहले। अब लिखाने के बाद क्या समस्या खराब हुआ? लिखाने के बाद समस्या ये खराब हो रहा, धमकी दे रहा, और उसके बाद वो ये कह रहा है कि घर काट के भगा देंगे, कभी घर काटने के लिए आ जाता है। इस वजह से जो हम भी अपनी फूफी से इसमें लिखाए हैं 7.5 डिसमिल, तो अपने घर बचाने के लिए हम अपने फूफी और बहन से लिखा है, तो फिर भी वो लोग नहीं मान रहा कि नहीं तुम्हारा ज़मीन नहीं है, ज़मीन हमारा है, तुम घर काट के भागो यहाँ से। सीओ साहब से ये आग्रह करते हैं आप इसको पहले जांचें और जो है ज़मीनी स्तर पे ज़मीन पे आके देखें किसका इस ज़मीन पे कैसा मामला है, मामला देख के फिर जो आप जो इसको म्यूटेशन करें। जिस जो ज़मीन खरीदा है वो जो है वो ये कह रहा है कि हम जो है 1 लाख दे के हम म्यूटेशन करा लें, तुम्हारा म्यूटेशन नहीं होगा। जो है कह रहा है हम तो इतना दे दिए हैं, सीओ को इतना दे दिए हैं, कर्मचारी को यहाँ 2 बिचौलिया है, एक तमीज़ बिचौलिया है, एक जो मुजम्मिल नेता जो वो भी बिचौलिया है। ये सब जो है हम इससे पहले मीडिया में बयान दे चुके हैं। अब जो है मीडिया में बयान दिए हैं तो वो लोग जो ये कह रहा है
कि तुम बयान क्यों दिए, बयान वापस लो, अगर वापस नहीं लोगे तो मैं जान से मार देंगे। ये जो पैसा मांगने की बात आई मोटेशन को लेकर, जो भी मामला आया, क्या इसमें सीईओ और कर्मचारी आपसे डायरेक्ट कुछ कहा है? जी बिचौलिया ही पैसा जो है वो कह रहा है कि मैं कर्मचारी को दे दिए इतना पैसा, यानी जो जमीन जो खरीदा वो कह रहा है कि कर्मचारी को हम 1 लाख दे चुके हैं बिचौलिए के जरिए से, तो आरोप लगा रहा है। आरोप लगा रहा है। कल मस्जिद में ये मामला हुआ, माइक जो है छीन के जो है मुजम्मिल नेता जो है कहा कि जो है जो हाफिज मुदस्सिर हम पे जो है ये जुर्माना लगा रहा है 1 लाख का रिश्वत। भाई वो बिचौलिया का काम आज 20-25 साल पहले से ही कर रहा है। के नगर ब्लॉक में वो बिचौलिया का काम करता है। जो आदमी बिचौलिया का काम करता है वो पैसा ले भी सकता है ना, इसलिए आरोप लगाए थे, जिसका वो खंडन मस्जिद में किया। हाँ मस्जिद में किया खंडन। क्या नाम है आपका? हाफिज मुदस्सिर आलम। पिता का नाम? कासिम रिजवी। घर कहाँ है? घर इस्लाम। ये मामला है कि मेरा परदादा का जमीन 5 बीघा है, इसमें से 9 खेसरा है। 9 खेसरा में 5 दादा जो है अपना अपना जगह पे, जिसका 3 खेसरा में पूर गया, 1 बीघा तो वहीं ले लिया है, किसी का 5 बीघा में पूरा है तो वहीं पे ले लिया है। हम लास्ट में हैं तो एक ही खेसरा में मेरा सब सारे ज़मीन बच रहा है। हम एक ही खेसरा से बाप से भी रजिस्ट्री करा लिए हैं, फूफू से भी रजिस्ट्री करा लिए हैं, पिताजी से कराए हैं हम 24 डिसमिल, फूफू से सब कराए हैं 9 डिसमिल 222 वर्ग करी, एक फूफू से, और दूसरा फूफू से फिर उतने कराए हैं। और पंच वगैरह परिवार वगैरह जो भी है, इधर नहर के वजह से हमको 2 कट्ठा ज़्यादा ज़मीन मिला था, उसी में से हम 2 डिसमिल ज़्यादा कराए हैं। तो उनका क्या आपत्ति है? और उसका आपत्ति कहना है क्या मुदस्सिर का कि हम 9 खेसरा में ज़मीन काहे ने लिया, एक खेसरा में क्यों दिया? हाँ 1 खेसरा में क्यों लिया। इसमें जब 9 खेसरा में से 7 खेसरा में ज़मीन है ही नहीं, 2-3 खेसरा बचा हुआ है, तो 2-3 खेसरा बचा, जिधर मुदस्सिर है उसका खेसरा उधरे है, हम जिधर हैं तो मेरा इधर खेसरा, एक ही खेसरा में 42-44 डिसमिल बचा हुआ था, हम इधरे से रजिस्ट्री करा लिए हैं। उनका कहना है मेरा घर भी लिखा लिया है, जो भी देखना है कि 4000 रुपये। हम उसका घर कोई भी आके जांच किया जाए तो उसका घर से मेरा घर से 20 फीट हट के है। उसका ऐसा ही मामला नहीं, पिलर खुट्टा सब किया हुआ, मुखिया सरपंच और सब सहमति का बंटवारा बना हुआ। आपकी सहमति का बंटवारा किया हुआ आज से 5 साल पहले से। इसको लेकर क्या सामाजिक स्तर पे जिस तरह का विवाद खड़ा हुआ है, फिर बैठने का होगा, आप लोगों का बैठ के सुलह कर सकते हैं? सुलह भी कर सकते हैं, मानेगा तब नहीं। वो क्या दावा कर रहा है जो आप नहीं मान रहे हैं, या जो आप कह रहे हैं वो नहीं मान रहे हैं? वो और झमेला है यहाँ पे, आज से 50 साल पहले मेरी मम्मी के नाम से बंदोबस्ती ज़मीन हो गया है पहले, तो वो उसका कहना है मेरे ज़मीन के आगे है तो मेरा ज़मीन हुआ। बंदोबस्ती में मेरा घर द्वार मचान वगैरह गुहाल का घर सब बना हुआ आज 50 साल पहले से। और ये दावा कर रहा है मेरा, वो दावा दे रहा है कि मेरा रसीद मोटेशन वगैरह जो भी है बंदोबस्ती का कागज मेरा अप टू डेट है, ऑनलाइन अप टू डेट कट रहा है। अच्छा ये स्थिति वाला जो तेरा 73 का मामला है, 73, जिसमें कि उनका कहना है कि इसमें 11-11 होना था, लेकिन बाद में 4-4 हम लोग माने 4.5 डिसमिल करके दोनों पुत्र को, लेकिन सिर्फ फूफू से आपत्ति लिखा है, इसका क्या मामला है? फूफू से आपत्ति में तो हम लोग तो लिखाए जो है तो एक ही खेसरा में सारे ज़मीन हम लिखाए हैं, और सारे चाचा सब जो अपना अपना जगह पे तो 9 खेसरा है, 9 में लिखा लिया, जहाँ पे शेष ज़मीन बचेगा हम वहीं लेंगे। हम किसी का घर में कहाँ जाके घुस के घर ज़मीन लिखाएंगे, कल चल के मेरा बच्चा उसका घर तोड़ेगा, उसका बाल बच्चा से लड़ाई करेगा, हम तो एक ही जगह रहेंगे। पहले से ज़मीन खाली नहीं था? पहले से ज़मीन खाली नहीं था, जहाँ पे ज़मीन खाली है मेरा घर है वहाँ पे उसी ज़मीन में हम रजिस्ट्री किए हैं। दूसरा ये आ रहा है कि आप कुछ बिचौलियों को पैसा देकर मोटेशन या अन्य कराने का आरोप लगाया है, इसका क्या? ये सामान तो गलत था, जो भी काम किए हम खुद से किए हैं, कोई बिचौलिया नहीं? कोई अचुलिया बिचलिया नहीं। अचुलिया बिचलिया को पैसा दे के हमको क्या होगा? गलत आरोप है। गलत आरोप है, उसने लगाता है फला आदमी पर आरोप गलत डाल रहा है। मेरा नाम जफर इकबाल हुआ, मोहम्मद हसीमुद्दीन, इस्लामपुर के नगर पूर्णिया, वार्ड नंबर 5।